हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के से आए हुए जाने माने विशेषज्ञ श्री ललित शर्मा सर, जो आप लोगों को बताएंगे दातुन करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आइए इनसे मैं मुलाकात करवाना चाहता हूं और बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में इन्हें कौन नहीं जानता। छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में इनका नाम जानते हैं, चेहरा पहचानते हैं। श्री ललित शर्मा सर इंड्रोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जो रायपुर से आज हमारे तमोर पिंगला अभ्यारण्य में आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं दातुन करने का फ़ायदा। तो लीजिए दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी संस्कृति में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है और मानव जीवन जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में प्रकृति का अमूल्य स्थान है, बहुमूल्य स्थान है उसका। जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले संस्कृत में जिसको दंत धावन कहा जाता है, यानी दतौन करना, दातौन, दंत धावन कंडिका, है ना। तो उससे हम दांतों को साफ करते हैं। यह दांतों को दातून से साफ करना कोई 100-200 वर्ष का कोई आविष्कार नहीं है। यह हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले ये सब शोध किया कि दातून से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा किस तरह से हो सकती है। हमारे पहले दांतों की रक्षा हो, दांतों से स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो दातून कई तरह की है, लेकिन लोक में प्रचलित दातून नीम और बबूल की मानी जाती है। नीम एंटीऑक्सीडेंट है। नीम की दातून जो इम्यूनिटी को मजबूत करती है, उसके साथ ही जो दांतों में जर्म्स होते हैं उनको भी मारती है, जिससे दांतों के एनिमल की रक्षा करती है। दूसरा, बबूल की दातून। बबूल की दातून में गोंद होता है। देखे ना हमने, बबूल के पेड़ में थोड़ा सा हम छील देते हैं, फिर वहाँ से गोंद निकलता है। तो बबूल की दातून जो है मसूड़ों को जाम करती है, उनको स्थायित्व देती है, उनको मसूड़ों को का क्षरण नहीं होने देती और दांतों को मजबूती के साथ मसूड़ों में ज्वाइंट करके रखती है। तीसरा, हम चिरचिरा जानते हैं। चिरचिरा जो है हवन में, यज्ञ में काम में लिया जाता है, लेकिन जगह जगह चिरचिरा उगा रहता है। उसको लडजीरा भी बोलते हैं और संस्कृत में उसका नाम अपामार्ग है। अपामार्ग का एक नाम वज्रदंती भी है। तो दांतों की वज्रदंती से अच्छी कोई दवाई नहीं है। आप लडजीरा का उसका तोड़िए और तोड़ने के बाद उसको दांतों से चबा के उसका रस का सेवन कीजिए। दांतों को वो वज्र के जैसे बनाता है, इसलिए उसका नाम वज्रदंती पड़ा। तो ये प्राचीन काल की दांतों की रक्षा के लिए। उसके साथ भूई आंवला होता है, उसके साथ तुम्हारा क्या बोलते हैं वो भूई नीम। भूई नीम जो है मलेरिया की बहुत अच्छी दवाई है। जब हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसकी दातून करते हैं, तो उसके अंदर का जो कड़वापन जो है कुनैन, वो जो है लार के साथ शरीर के अंदर जाता है, तो मलेरिया के कीटाणुओं को भी वो मारता है। इस तरह से हम करंज की दातून करते हैं। करंज का पेड़ होता है, करंज की दातून करोगे तो आप देखना कि आपको जो है करंज की दातून करने के बाद उसकी स्मेल और उसके अंदर से जो तेल निकलता है, वो तेल बहुत ही गुणकारी होता है। पेट के कृमियों का नाशक होता है वो। और वो तेल की उसकी दातून करने के बाद चेहरा ऐसा लगता है, अंदर से दांत और मुंह जो है जैसे आपने मिंट वाली कोई ब्रश करी हो, बहुत देर तक उसका असर उस पर रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी दातून है। नीम की है, जामुन की है ना। साल की दातून है। साल की दातून बहुत अच्छी दातून होती है। साल की दातून जो है
हम करते हैं, देखेंगे कि साल की दतवन का ब्रश बहुत बढ़िया बनता है और बहुत अच्छे से साल की दतवन को, तो मैं जंगल में रहता हूँ तो मोस्टली जो है साल की दतवन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसकी ब्रश अच्छी बनती है, मीठा स्वाद होता है। और सरई की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है। प्राचीन काल में वनवासी जब जब वन में जाते थे तो जो साल का वन होता था वहाँ पानी लेके नहीं जाते थे। साल की एक डंगाल को काटे और मोहलाइन का एक पत्ता उसमें बांधे, 10 से 20 मिनट में वो पत्ता पूरा पानी से भर जाता था। उस पानी का सेवन कर लिया जाता था। वो पानी, साल का पानी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। साल का एकमात्र वृक्ष ऐसा है जो 100 साल खड़ा, 100 साल में पलता है, 100 साल खड़ा रहता है और 100 साल जो है पड़ा चलता है। तो साल के पेड़ की उम्र 300 साल होती है। तो इस तरह से प्रकृति हमारा स्वास्थ्य वर्धन करती है और हमको प्रकृति के साथ ही चलना चाहिए। प्रकृति का दोहन करने की बजाय हमको उससे उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना मानव जीवन के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।